हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रोजगार अपडेट्स में। आज की जो वैकेंसी है वो है हमारी आरआरबी ग्रुप डी, रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी है। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के अंडर में आती है। जैसे कि देख सकते हैं आप, ये रेलवे मिनिस्ट्री के अंडर में वैकेंसी आती है। तो देखते हैं हम इसका, ये जो नोटिस आया है वो 28/12 को नोटिस को इंडिकेटिव नोटिस था, लेकिन अभी 22 जनवरी को उसका नोटिस पब्लिश हुआ है। और जो डेट ऑफ एप्लीकेशन की जो डेट है वो 23 जनवरी से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं 23 जनवरी 2025 ये इसके अप्लाई करने की डेट है। और 23 जनवरी से उसकी क्लोजिंग डेट है वो है 22 फरवरी 2025 की क्लोजिंग डेट है। सो 1 महीने की विंडो रहेगी, 1 महीने तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो देखते हैं आगे इसमें क्या क्या डिटेल दिया है, कितनी वैकेंसीज़ हैं। टोटल वैकेंसीज यहाँ पे मेंशन है 32,438 टोटल वैकेंसीज हैं। और जो एज लिमिट यहाँ पे दी है वो 18 साल से 36 साल की एज तक के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और जिसका इनिशियल पे है वो 18,000 है 7th पे कमीशन के बेस पे। लेकिन अभी गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि 8th पे कमीशन अगले महीने से, अगले साल से 1 जनवरी 2026 से अप्लाई होगा। उसके बेस पे जितना भी बेसिक पे में इंक्रीमेंट होगा वो भी कंप्लीट डिटेल उसका अभी मेंशन नहीं है, लेकिन कंफर्म हो चुका है कि 8 पे कमीशन लागू होने जा रहा है 2026 से। तो 8 पे कमीशन से ये इसमें काफ़ी इंक्रीमेंट हो जाएगा सैलरी में। सो काफ़ी वैकेंसीज़ हैं। बाकी हम डिटेल देखते हैं इसकी, क्या क्या इंस्ट्रक्शंस दी हैं इसमें। यहाँ पे देखिए मेंशन है, ये ऑनलाइन आप आरआरबी की वेबसाइट पे जाके अप्लाई कर सकते हैं, और या फिर आप किसी अदर साइट्स पे भी, जैसे सरकारी रिजल्ट होता है, सरकारी उजाला, वहाँ पे जाकर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे मेडिकल फिटनेस का टेस्ट है। क्या क्या इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं एग्जामिनेशन प्रोसेस के लिए, ये सब देखेंगे हम। कितने स्टेजेस हैं इसमें ये देखेंगे। ये स्टेज, नंबर ऑफ स्टेजेस यहाँ पे मेंशन है। क्या ये स्टेजेस हैं, स्टेज ऑफ द एग्ज़ाम। सबसे पहले क्या होगा, एक सिंगल सीबीटी बेस्ड कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। उसके बाद सिंगल सीबीटी बेस्ड के बाद कैंडिडेट्स क्वालिफाइंग इन सीबीटी शैल हैव टू अंडरगो द फिजिकल टेस्ट। जो लोग भी सीबीटी में क्वालिफाई होंगे उन्हें फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट के अंदर जाना होगा। मतलब पहले एक सिंगल सीबीटी होगा, उसके बाद आपका फिजिकल होगा। उसके बाद जैसे ही फिर आपका कॉल लेटर वगैरह नॉर्मलाइजेशन का, क्योंकि काफ़ी शिफ्ट में होता है तो इसलिए नॉर्मलाइजेशन वगैरह होता है, उससे आ जाएगा। जो भी कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट होंगे हमारे डीबी के लिए शॉर्ट लिस्ट होंगे, फिर ये दोनों उस जैसे ही डीबी और मेडिकल होगा, इसके बाद जैसे ही आप लोग इसमें एक बार क्वालिफाई कर जाएंगे सीबीटी एंड फिजिकल, फिर उसके बाद आपकी शॉर्ट लिस्टिंग होगी। किस बेस पे? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल एग्जामिनेशन होगा रेलवे के थ्रू। फिर उसके देखते हैं आप नेगेटिव मार्किंग। यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग की हम बात कर सकते हैं। तो नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे मेंशन है 1/3 ऑफ द मार्क्स अलॉट फॉर ईच कैंडिडेट शैल बी डायरेक्टेड फॉर ईच रॉन्ग आंसर। मतलब 1/3 नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे क्लियरली मेंशन है। हर राइट आंसर, रॉन्ग आंसर के लिए 1/3 जो भी मार्क्स हैं उसके नेगेटिव में कट हो जाएंगे। फिर देखते हैं बाकी डिटेल्स क्या दी है इसमें। So candidate should enter their name, date of birth as recorded in matriculation certificate। मतलब जो भी आपका 10th क्लास के सर्टिफिकेट में नेम्स मेंशन है वही सारे आप नेम मेंशन करें। 10th का सर्टिफिकेट मेनली होता ही इसलिए है कि जो भी उसमें आपकी जो डिटेल्स है नाम्स की, डेट ऑफ बर्थ की, वो सब आप जो भी उसमें मेंशन करें वो एज़ पर योर मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट और 10th मार्कशीट। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं मेंशन है कि पोस्ट के बारे में मेंशन है, अपॉइंटमेंट, पोस्टिंग्स। फिर आप नंबर ऑफ वैकेंसीज की हम बात करेंगे। अभी बताया जैसे कि काफ़ी वैकेंसी 38,000 के लगभग। और ये एज यहाँ पे मेंशन है एलिजिबिलिटी के लिए, क्या एज है, 18 से 36 साल आपकी एज होनी चाहिए। ग्रुप डी की ये वैकेंसी है। और ओबीसी के लिए जैसे कि आपको मालूम है मैक्सिमम वैकेंसीज में 3 साल का रिलैक्सेशन होता है। SC ST के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन, एक्स सर्विसमैन के लिए
6 साल का रिलैक्सेशन। वो कोई पर्सन डिसेबिलिटी का है तो अगर वो जनरल कैटेगरी से है तो 10 साल का रिजर्वेशन, ओबीसी से है तो 3 साल का, SC ST से है तो 15 साल का रिजर्वेशन अगर वो डिसेबिलिटी वाले पर्सन के लिए है। फिर उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे कि डेट ऑफ बर्थ ऑफ द कैंडिडेट की डेट ऑफ बर्थ क्या होनी चाहिए जब वो अप्लाई करे, तो कौन सी मतलब किस एज तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। मेंशन है कि 18 से 36। उसके साथ साथ डेट ऑफ बर्थ भी यहाँ पे दी है कि जो जनरल और EWS वाले कैंडिडेट हैं वो तो 1989 2 जनवरी 1989 से पहले जो पैदा हुए हैं वो नहीं कर सकते। उसके बाद वाले और जो फाइनल जो लोअर लास्ट डेट है वो 2007 तक के कैंडिडेट, 2007 से 89 के बीच में जो भी लोग अप्लाई करते हैं वो सब इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मतलब 18 से 36 साल के लिए मिनिमम 18 साल, मैक्सिमम 36 साल, या 89 में 36 साल मैक्सिमम हो जाएगी, साथ में 18 साल। फिर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करेंगे यहाँ पे कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, कितनी एजुकेशन मीन्स एलिजिबिलिटीज़ की मैंडेटरी है। तो जैसे कि मालूम है ग्रुप डी की पोस्ट, ग्रुप डी में आपको पता होता है कि इसमें कैंडिडेट मस्ट ऑलरेडी हैव एजुकेशनल टेक्निकल क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब्ड एज पर द सबमिशन ऑफ द ऑनलाइन फॉर्म शुड नॉट हैव प्रिस्क्राइब्ड मिनिमम एजुकेशन के टेक्निकल क्वालिफिकेशन। तो मतलब कम से कम आपके पास क्या होना चाहिए, कोई ITI की डिग्री होनी चाहिए। ITI अगर आपके पास नहीं है, ITI जो होता है अपना हाई स्कूल के बाद हो जाता है, तो फिर आप एलिजिबल नहीं होंगे इसके लिए। उसके साथ ही यहाँ एग्जामिनेशन फ़ीस देखेंगे कितनी एग्जामिनेशन फ़ी है। तो एग्जामिनेशन फ़ी है आपके यहाँ 500 रुपये। 500 रुपये ये लिखा फॉर ऑल द कैंडिडेट एक्सेप्ट द फ़ी कंसेशन कैटेगरी में कुछ कैंडिडेट आते हैं SC ST वाले, जैसे फीमेल्स भी आ जाती हैं कुछ में, तो बाकी सबके लिए जितने भी हैं वो 500 रुपये फ़ी है। और फर्स्ट स्टेज ऑफ एग्ज़ाम के बाद 400 रुपये रिफ़ंड कर दिए जाएंगे इसमें, ठीक। फिर आप देख सकते हैं PWD फीमेल्स, इसमें फ़ीमेल जो है कम्प्लीटली एग्जेम्प्टेड हैं, लेकिन पहले आप जब फॉर्म भरेंगे तो PWD फीमेल ट्रांसजेंडर एक्स सर्विसमैन 250 रुपये अप्लाई करने एप्लीकेशन फ़ीस है, लेकिन आपके 250 कंप्लीट आपको वापस कर दिए जाएंगे CVT में अपीयर होने के बाद। फर्स्ट स्टेज के बाद आपका कंप्लीट रिफ़ंड हो जाएगा फॉर फीमेल्स, PWD जो डिसेबिलिटी वाले हैं, ट्रांसजेंडर हुए या फिर एक्स सर्विसमैन हुए। मोड आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, ऑनलाइन फ़ी सबमिट कर सकते हैं। अब इकोनॉमिकली एक EBS भी होता है, जैसे EWS होता है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, एक होता है इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शन। तो कौन कौन आते हैं इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शन में, तो पीपल दोज हु हैव फैमिली इनकम लेस देन 50,000 एलिजिबल फॉर द कंसेशनल ऑफ द फ़ी। ऊपर दिया था कि कौन कौन फ़ी कंसेशनल के हैं, तो जिनकी फैमिली इनकम 50,000 से कम है पर ईयर, तो वो लोग उन्हें कोई फ़ी नहीं लगेगी, वो फ्री अपना फॉर्म भर सकते हैं। तो उसके लिए आपके पास एक इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए, और इनकम सर्टिफिकेट कहाँ कौन मेंशन करेगा, या तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या रेवेन्यू ऑफिसर या फिर सिटिंग MP ऑफ लोकसभा कोई आपका MP है आपके एरिया से, तो या तो उसके थ्रू आपने वो सर्टिफिकेट बनवाया हो कि आपकी फैमिली इनकम लेस देन 50,000 है एंड यू आर एग्जेम्प्टेड टू पे द सम फी ऑफ दैट फॉर्म, देन यू विल गेट द चांस टू फिल द फॉर्म विदाउट एनी फ़ी। सो इस केस में आपके पास ये तो DM डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के थ्रू, रेवेन्यू अफसर के थ्रू आप सर्टिफिकेट हो, तहसीलदार के थ्रू आपका सर्टिफिकेट हो, या फिर MP के थ्रू सर्टिफिकेट हो। उसके साथ साथ थर्ड ईयर सिटिंग MLA ऑफ राज्यसभा का MLA या लोकसभा का MLA, ठीक। चौथा जो पॉइंट अपना यूनियन मिनिस्टर फॉर एनी, यूनियन मिनिस्टर हो कहीं का भी, किसी भी मतलब यूनियन मिनिस्टर मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट का मिनिस्टर हो, या फिर आपके पास BPL का कार्ड हो। BPL का कार्ड है, BPL का कार्ड होने का बनता है जो बिलो पॉवर्टी लाइन होते हैं, तो इस केस में आप एग्जेम्प्टेड हैं फ़ी। अब रिफ़ंड कैसे होगी फीस, ये आपका रिफ़ंड के थ्रू इन्होंने दिया है। इन केस ऑफ ऑनलाइन पेमेंट 400 का 250 का ये फ़ी रिफ़ंड होगी, 400 जनरल OBC UR के लिए और 250 फीमेल्स के लिए। तो आप जो भी आपका वो है उसी अकाउंट में आपकी रिफ़ंड हो जाएगी। करेक्ट डिटेल्स भरना ये सब आपकी जिम्मेदारी है। RRB की इसमें कोई जिम्मेदारी नहीं है, आपने गलत डिटेल भरी है तो वो फ़ी सबमिट नहीं आई आपकी, तो देन यू विल ओनली द रेस्पॉन्सिबल, RRB विल नॉट बी द रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस केस। ओके, आगे फिर हम देखेंगे इसमें कि क्या क्या रहने वाला है इसमें। देखिए ये सब आपको मालूम है क्या, एक्स सर्विसमैन कौन होते हैं जो सर्विस देते हैं अपने डिफेंस में, उनको एक्स सर्विसमैन बोलते हैं। अब रिक्रूटमेंट प्रोसेस हम देखेंगे कितनी स्टेजेस हैं। तो जैसे मैंने बताया था कि सबसे पहले जो होगा अपना
CBT होगा, CBT के बाद ही फीस जो भी आपकी रिफंड होगी। उसके बाद फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर मेडिकल एग्जामिनेशन, और एट द लास्ट यू विल गेट द फाइनल लिस्ट। उसके बाद फाइनल लिस्ट आ जाएगी आपकी, जो भी DV वगैरह में शॉर्ट लिस्ट होंगे। और कोई भी आप किसी भी स्टेज के लिए रिक्वेस्ट नहीं कर सकते कि पोस्टपोन कर दीजिए, कुछ कर दीजिए। तो ये सब जो है RRB ही करेगी, आपके कोई नोटिफिकेशन, कोई आपकी एप्लीकेशन से ये सब चेंज नहीं होगा। अब आप देख लीजिए CBT में कौन कौन से सब्जेक्ट्स आएंगे, कितने क्वेश्चन आएंगे। तो CBT में ड्यूरेशन जो CBT की है 90 मिनट्स, मीन्स 1.5 आवर का CBT हमारा रहने वाला है, 1.5 घंटे का 90 आवर की ड्यूरेशन है। और उसके साथ यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन कितने होंगे। नंबर ऑफ़ क्वेश्चन जो होंगे वो 100 नंबर ऑफ़ क्वेश्चन होंगे टोटल, जिसमें से 25 क्वेश्चन GS के होंगे, 25 मैथमेटिक्स के, 25 रीजनिंग, 30 रीजनिंग सॉरी, एंड जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चन। सो 100 क्वेश्चन टोटल से 90 मार्क्स, 90 मिनट्स मतलब 1.5 घंटा, 100 क्वेश्चन 1.5 घंटा, ठीक है। और 120 मिनट किन लोगों के लिए हैं? 120 मिनट है जो PWD के कैंडिडेट्स हैं, स्क्राइब मीन्स जो ब्लाइंड कैंडिडेट होते हैं उनके लिए 120 मिनट्स है। और नेगेटिव कितनी है? 1/3 की नेगेटिव है आपकी। सपोज़ आपने 30 क्वेश्चन गलत कर दिए, 100 में से 70 सही किए, तो 30 तो वो आपके गलत वाले, 10 क्वेश्चन और जाएंगे, आप 60 मार्क्स फिर आपको मिलेंगे। 1/3 का यहाँ क्लियरली मेंशन है नेगेटिव मार्किंग। और मिनिमम शॉर्ट लिस्टिंग मार्क्स कितने हैं? मिनिमम शॉर्ट लिस्टिंग जनरल के लिए 40%, EWS के लिए 40%, OBC 30, SC ST 30%, OBC SC ST ये सब 30, और UR EWS 40%। अब आप सिलेबस देख लीजिए, यहाँ पे सिलेबस क्लियरली मेंशन है, तो आप सिलेबस का शॉर्ट लिस्ट वगैरह जो स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हैं, या फिर आप मेंशन अपना नोट कर सकते हैं कहीं भी। तो मैथमेटिक्स जिसके 25 क्वेश्चन आने वाले हैं, तो उसका सिलेबस ये है। नंबर सिस्टम है, बोर्ड मास है, डेसिमल जो बेसिक अपना होता है वो सब इसका रहने वाला है। फिर जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, तो जनरल इंटेलिजेंस के रीजनिंग के हमने यहाँ देखा था कितने क्वेश्चन हैं, 30 क्वेश्चन जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग के। तो इसका सिलेबस ये रहेगा अपना, जो भी बेसिक रीजनिंग वगैरह रहती है वही सब, ये सब दिया। इसके भी कितने क्वेश्चन रहने वाले हैं? 30 क्वेश्चन रहने वाले हैं। मैथ के क्वेश्चन 25 रहने वाले हैं। फिर जनरल साइंस के क्वेश्चन हमारी 25 है, यहाँ दिया जनरल साइंस के 25, और जनरल अवेयरनेस के 30 क्वेश्चन। तो जनरल साइंस हमारा ये आ गया 25 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस के 30 क्वेश्चन। और सिलेबस ये मेंशन है कि जनरल अवेयरनेस का क्या सिलेबस है, साइंस टैग ये सब। फिर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट आ रहा है स्टेज 2। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जो है वो दूसरी स्टेज है। ये फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट ये क्या है? स्टेज 2 है। तो इसे हम देखेंगे स्टेज 2 में क्या क्या है। तो फिजिकल क्लियरली मेंशन है कि फिजिकल से रिलेटेड कुछ होगा। तो मेल कैंडिडेट जो हमारे हैं उनके लिए है, मेल कैंडिडेट को क्या करना है, इसमें 35 kg का वेट 100 मीटर तक ले जाना है। कितने मिनट्स में? वो भी 2 मिनट के अंदर। यह है 35 kg वेट 100 मिनट्स तक लेके जाना 2 मिनट के अंदर। एक चांस मिलेगा विदाउट पुलिंग डाउन, एंड शुड बी एबल टू रन फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर 1000 मीटर इन 4 मिनट 15 सेकेंड। मतलब 1 किलोमीटर की रेस लगानी है आपको कितने में? 4 मिनट 15 सेकेंड में आपको 1 किलोमीटर रेस, और 35 kg आपको वेट लेके जाना है कितने मिनट? 2 मिनट में। 35 kg वेट मेल्स के लिए है ये, 35 kg वेट 100 मीटर 2 मिनट, ये मेल कैंडिडेट के लिए हो गया। फिर फीमेल कैंडिडेट के लिए दिया 20 kg वेट है, फीमेल कैंडिडेट के लिए गया 20 kg वेट कितने मिनट? 100 मीटर। डिस्टेंस सेम है, टाइम भी सेम है, बस वेट जो है 35 से 20 kg कर दिया गया है। इनका रेस भी इनका मतलब डिस्टेंस तो बराबर ही है, 100 मीटर मीन्स 1 किलोमीटर, बस टाइम चेंज कर दिया गया। 5 मिनट 40 सेकेंड गर्ल्स को मिलेंगे। ये स्टेज 2 है आपका, CBT के बाद होने वाला है। फिर आप देखेंगे अगर स्टेज 3 का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। फिर आपका DB जिसको बोलते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई भी सर्टिफिकेट नहीं ले जाना, कोई फर्जी सर्टिफिकेट ले आकर आप बैन हो जाएं, तो इससे बेहतर है आप असली सर्टिफिकेट ही अपना लेकर जाएं। अगर आपके पास है, कोई रिजर्वेशन कैटेगरी से हैं तो ठीक है, नहीं है तो ज़्यादा होशियारी में आप
कहीं ऐसा ना करें कि आप अपना चांस भी खो दें। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपका ये दिखाया, या फिर नॉर्मलाइजेशन ऑफ मार्क्स के बाद आपका पूरा फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। विद्या आप कैसे अप्लाई करेंगे, हाउ टू अप्लाई? सो आप आरआरबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप किसी भी अन्य वेबसाइट से अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आरआरबी की ऑफिशियल सी वेबसाइट अप्लाई करें, ज़्यादा बेटर रहेगा। अब यहाँ पे आप देख लीजिए क्या क्या चाहिए आपको। फोटोग्राफ 50 से 100 KB का हो, ये सब आप यहाँ देख सकते हैं। कितना पिक्सल का है फोटो। उसके बाद फेस आपका 50% एरिया ऑक्यूपाई करे, ये सारी चीज़ें। सर्टिफिकेट्स के बारे में आप देख सकते हैं। सर्टिफिकेट SC/ST का सर्टिफिकेट कितने KB का होना चाहिए, 50 KB तक अप टू होना चाहिए। फिर ये मॉडिफिकेशन, कि अगर आपका फॉर्म गलत भर जाता है तो उसमें कोई आफ्टर फाइनल सबमिशन ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन कंटिन्यू फर्दर मॉडिफाइड चेंज एक्सेप्ट क्रिएट एन अकाउंट फॉर्म देन द फी फॉर द मॉडिफिकेशन इज़ 250 रुपये। अगर आपका मॉडिफिकेशन आपको कराना है तो 250 रुपीज़ के लिए मॉडिफाई होगा आपका, कुछ भी गलत डिटेल भरते थे तो इसलिए डिटेल सारी ठीक से भरें, काफ़ी अभी टाइम है इसका। सो मॉडिफिकेशन की जो विंडो है वो 25 फरवरी से ओपन होगी और 6 मार्च तक रहेगी। मतलब अभी ये 10-11 दिन ये विंडो ओपन होगी, और गलत कुछ भर देते हैं तो उससे बेहतर आप 1-2 बार चेक करें, रिव्यू करें, उसके बाद ही फॉर्म भरें। बाकी ये देखते हैं इसमें बाकी क्या। अनफेयर प्रैक्टिस से दूर रहें आप। ये सारी रेलवेज़ की जोन सी हैं, किस जोन से आप अप्लाई करना चाह रहे हैं। तो कैंडिडेट्स अपने अकॉर्डिंग अप्लाई करते हैं, कुछ किसी जोन से करते हैं, कुछ मुंबई जोन से, प्रयागराज जोन। सो वट एवर यू फील कंफर्टेबल यू कैन अप्लाई फ्रॉम दैट जोन। वैकेंसीज़, कुछ नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ को दिमाग में रख के वो सब करते हैं आप। अब ये देख लीजिए फॉर्मेट कैसा रहेगा सर्टिफिकेट का। तो ये SC/ST सर्टिफिकेट है, उसका फॉर्मेट दिया है, तो इस तरह से आपका SC/ST सर्टिफिकेट बनेगा। और ये सब वही तहसीलदार या फिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इसको रिलीज करते हैं, ये बनाते हैं। ये OBC सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है, किस तरह से रहेगा, OBC NCL नॉन क्रीमी लेयर का। तो ये सब आप यहाँ देख सकते हैं किस तरह से दिया है। ये स्टैम्प ऑफ डिप्टी कमिश्नर एंड